सोच रहे होंगे कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा बेटा हो सकता है, ठीक है। अगर आप देखें किसी भी बाउल को अगर आप रोटेट करेंगे तेजी के साथ, तो कुछ भी मान लो एक कंचा डाल दिया एक बॉल में, ठीक है, कंचा डाल दिया, अगर तुम उसको बहुत तेजी से रोटेट करोगे तो वो क्या कंचा साइड से घूमने शुरू कर जाएगा, ऐसे साइड्स में घूमेगा और नीचे नहीं गिरेगा, जैसे उसको रोकेगा वो नीचे गिर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे कोई ना कोई फोर्स इसको नीचे गिरने से रोक रही है। वो कौन सी फोर्स है आइए देखते हैं। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। पहले छोटा सा सवाल लेते हैं। एक सपोज करो एक पेंडुलम, एक जो पेंडुलम है मान लीजिए कि एक एंगल 37 डिग्री पे इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी थी? 10 मीटर पर सेकंड। और इस बॉब का जो मास है वो मान लो 2 kg है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2 मीटर। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ऐसे सवाल हमने किए थे, रिवीजन के लिए बता रहा हूं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जल्दी से कर देंगे। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ट्राई करेंगे पॉज करके। आइए देखिए सॉल्यूशन। जब ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो ये किस तरह का मोशन कर रहा है? किस तरह का मोशन कर रहा है भाई साहब? सर्कुलर मोशन। बहुत बढ़िया। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या होगी? पहली बात, स्ट्रिंग की तरफ टेंशन क्या होगी? टेंशन। फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी? एक है, एक जो फोर्स लगेगी वो लगेगी नीचे की तरफ, क्या? mg। सही बात। और बाहर की तरफ, बाहर की तरफ क्या लगेगी? mv²/r। इस mg का एक कंपोनेंट कहां को होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो गौर से देखो, दिस इज थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा। दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस मीन्स ये साइड वाली फोर्स आ जाएगी mg sin थीटा, और mg का एक कंपोनेंट इधर को क्या बन जाएगा? mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में दिस इज mg cos थीटा, mv²/r। ये mg के कंपोनेंट्स हैं। mg असल में कहां थी? mg यहां की तरफ थी। दो कंपोनेंट बन गए, mg sin थीटा एंड mg cos थीटा। बहुत बढ़िया। तो टेंशन इज इक्वल टू, T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv²/r। व्हाट इज mg cos थीटा? mg t, m क्या है? m है 2 kg, g कितना है? 10। व्हाट इज cos थीटा? cos ऑफ 37 डिग्री प्लस 2 इंटू वेलोसिटी इज 10² r इज द रेडियस। इस केस में मैंने रेडियस कितना दे रखा है भाई? 2 मीटर दे रखी है लेंथ इसकी, तो ये बन जाएगा 2। क्या बन जाएगा? 2। 2 से मैं क्या कैंसिल कर दूंगा? 2 को कैंसिल कर दूंगा, ये बन जाएगा 20। cos 37 की वैल्यू बच्चों, cos 37 इज 4/5, 5 इंटू 20, 4 प्लस 100। आंसर इज 116 न्यूटन। टेंशन कितनी आएगी? 116 न्यूटन। और अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब कितनी होगी भाई? इस पे नेट फोर्स क्या लग रही है? नेट फोर्स कहां की तरफ लग रही है? नीचे की तरफ लग रही है, mg sin थीटा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी g sin थीटा, और थीटा कितना है? 37 डिग्री। तो g sin 37 डिग्री विच इज इक्वल टू किसके बराबर? 3/5g। और रेडियल एक्सेलरेशन अगर पूछी गई है आपसे तो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगी v²/r। व्हाट इज v²? 100। 10² इज 100, v इज 10, 10² अपॉन r, r इज 2, कितना आ जाएगा? 50। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया।
तो कुछ एक दो और अच्छे सवाल करते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसे एक स्ट्रिंग है या पोल है, कुछ पोल समझ सकते हो, इसके साथ दो स्ट्रिंग्स लगाई हुई हैं। ये क्या है? स्ट्रिंग 1। ये क्या है? स्ट्रिंग 2। ये कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन। कौन सा प्लेन है ये? वर्टिकल प्लेन, ऐसा सीधा प्लेन। ऐसे दो स्ट्रिंग्स बांध दी हैं और ये जो बॉब है यहां पे, ये जो बॉब है ये ऐसे रोटेट कर रहा है। मान लीजिए इस बॉब का मास है m, डेटा ले सकते हैं लेकिन सिंपली कर लेते हैं। मास m है और ये जो एंगल बना रहे हैं इसके साथ दैट इज थीटा। कितना एंगल बना रहे हैं? थीटा। दिस लेंथ इज सपोज l, दिस इज ऑल्सो l। आपसे पूछा गया फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन फोर्स in the strings if bob is rotating with constant velocity omega, constant angular velocity omega। जल्दी से ट्राई करेंगे। वेरी गुड, इसको पॉज करके ट्राई करेंगे जल्दी से। आइए देखते हैं। देखिए ये भी थीटा, ये भी थीटा। ओके, नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा? mg। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, mg। इधर की तरफ इस वाली स्ट्रिंग में, दिस इज स्ट्रिंग 1, इधर की तरफ क्या होगा? T1। ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन T2। क्या T1 इज इक्वल टू T2 है? सवाल ये है कि T1 इज इक्वल टू T2 है? बताइए। बच्चों को लगता है कि T1 इज इक्वल टू T2 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखूं तो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो बाहर की तरफ फोर्स लग रही होगी mr ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? अगर ऐसे रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से, mr ओमेगा स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अंदर की तरफ लग रहा होगा T1 cos थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। गौर से देखिए, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन डायरेक्शन T1 cos थीटा, T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। और वर्टिकल प्लेन की बात करूं तो ऊपर की तरफ लगेगा T1 साइन थीटा, नीचे की तरफ लगेगा T2 साइन थीटा। इधर को क्या लग रहा था? T1 cos थीटा, साथ में क्या लग रहा था? T2 cos थीटा। तो T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहती है T1 और T2 में रिलेशन चाहिए। एक ही इक्वेशन है, दो अननोन है। एक और इक्वेशन चाहिए अपने को। कौन सी चाहिए? वर्टिकल में। इन वर्टिकल प्लेन, इन वर्टिकल प्लेन क्या बनेगा? इन वर्टिकल प्लेन T1 साइन थीटा इज इक्वल टू mg प्लस T2 cos थीटा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वर्टिकल प्लेन में ये मोशन नहीं कर रहा है, इसलिए नेट फोर्स क्या होगी? इन वर्टिकल प्लेन F net इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट T1 साइन थीटा इज इक्वल टू mg प्लस T2 cos थीटा। क्या मेरे पास दो इक्वेशंस और दो अननोन बन जाए? सॉरी, इधर साइन थीटा आएगा, T2 साइन थीटा, मिस्टेक। ओके, क्या मेरे पास दो इक्वेशंस, दो अननोन है? दो अननोन कौन से हैं? T1 एंड T2। नोन क्या निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। देखिए यहां से क्या आएगा? T1 माइनस T2। इधर इस इक्वेशन से देखूंगा मैं, क्या बनेगा? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू m। r कितना है? व्हाट इज r? r को अगर देखूं, दिस इज l। ये रोटेट कर रहा है बॉब ऐसे, तो दिस इज द रेडियस।
ये है r, और r की वैल्यू कितनी आएगी, l cos थीटा। गौर से देखो, अगर ये l है तो ये कितना बन जाएगा, l cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो r की वैल्यू किसके बराबर है, r इज इक्वल टू, गौर से देखो, r इज इक्वल टू l cos थीटा, तो इधर आ जाएगा m l cos थीटा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos थीटा। कितना बन जाएगा भाई साहब, एम एल ओमेगा स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन का यूज करूं, इस वाली इक्वेशन का, तो क्या बन जाएगा, T1, इसको लिख दिया, ठीक है, इसका यूज करते हैं, T1 इसको इधर माइनस T2 इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई साइन थीटा। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, क्या होगा, सपोज करो दिस इक्वेशन इज 3, दिस इज 4, दिस वाज 2, ओके, फ्रॉम 3 and 4 एडिंग 3 and 4 क्या बन जाएगा, 3, तीसरी और चौथी को अगर ऐड कर जाऊंगा तो दिस इज 2T1 इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी बाई साइन थीटा। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी एम एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2 प्लस एम जी बाई 2 साइन थीटा, और T2 की वैल्यू आ जाएगी, T2 इज इक्वल टू किसके बराबर, T2 निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, 3 माइनस 4 कर देता हूं, 3 माइनस 4 क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 2T2 इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी बाई साइन थीटा। T2 इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस एम जी बाई 2 साइन थीटा। कोई शक नहीं, बात क्लियर है, बात क्लियर है दोस्तों, बहुत बढ़िया। क्या समझ आई है बात, क्या हो रहा है, दोबारा से देख लो, T1 इधर को, T2 इधर को। पहली बात तो ये है T1 विल बी ग्रेटर देन T2, क्योंकि नीचे की तरफ mg वेट बैलेंस लग रहा है, तो mg और T2 दोनों को बैलेंस करने के लिए T1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन T2 होना चाहिए। कितना होगा भाई, T1 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू T2 साइन थीटा प्लस mg, लिख दिया, यहां पे लिख दिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखूं तो बाहर की तरफ लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज mr ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज l, l इज व्हाट इज r, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल कौन सा सर्कल है भाई, सर्कल तो ये है, तो ये l है, तो ये कितना हो जाएगा, l cos थीटा। तो r इज इक्वल टू l cos थीटा, ठीक, और T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद है कुछ कुछ, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर जाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए एक बाउल है, क्या है, एक बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल, दिस इज ए हेमिस्फेरिकल बाउल। इस बाउल का जो रेडियस है दैट इज r। मान लो किसी भी एंगल थीटा पे, किसी भी एंगल थीटा पे एक पार्टिकल है, या एक बॉक्स है, कुछ भी छोटा सा पार्टिकल है रखा हुआ है, और ये जो बाउल है ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स
वर्टिकल एक्सिस, राइट राइट। मान लीजिए कि जो पार्टिकल है इसका मास जो है वो m है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये जो ब्लॉक है ये ऐसे तुमने कटोरे में रखा किसी चीज को, तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगी। ऐसे रखा, नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगी क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। बहुत बढ़िया। मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर मुझे इसको रेस्ट पे रखना है तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको घुमाऊं। सवाल क्या है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा with which the block must be rotated to keep the particle at rest, to keep the particle at rest. दिस इज रेडियस आर, ये एंगल क्या है, थीटा। यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं इसका, गौर से देखना, फ्री बॉडी डायग्राम इसका यहां पे बना रहा हूं साइड में, फिर आपको थोड़ा समझ आए। नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा, नीचे की तरफ लग जाएगा mg। क्या बात क्लियर है, नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, mg। नॉर्मल कहां को लगेगा, नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। कहां पे लगेगा, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके हमेशा परपेंडिकुलर है। नॉर्मल कहां की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। और किससे गुजरेगा, सेंटर से। क्यों गुजरेगा भाई, सर्कल के किसी भी या स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया नॉर्मल हमेशा कहां से गुजरता है, उसके सेंटर से होके गुजरता है। बहुत बढ़िया, दिस इज नॉर्मल, सही बात। और अगर ये रोटेट कर रहा है, अगर ये बाउल रोटेट कर रहा है, तो बाउल के साथ क्या रोटेट कर रहा है बेटा, बाउल के साथ रोटेट कर रहा है ये पार्टिकल। और इस पार्टिकल कौन से सर्कल में रोटेट कर रहा है, ये वाले सर्कल में। बच्चों को लगता है कि भाई ये तो इस वाले सर्कल में, नहीं, इस वाले सर्कल में थोड़ी रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो सर्कल क्या हुआ, ये वाला, दिस इज द सर्कल इन विच इट इज रोटेटिंग। अरे इसी वाले सर्कल में, नीचे वाले सर्कल में। तो इसका रेडियस आर हुआ कि कुछ और हुआ, भाई साहब इसका रेडियस अगर तुम गौर से देखोगे तो ये हुआ, और ये आर है, ये थीटा है, तो ये कितना हुआ, दिस इज आर साइन थीटा। अरे ये वैल्यू आर साइन थीटा हुई कि नहीं, आर ये थीटा, तो दिस इज आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा की रेडियस में ये घूम रहा है, तो इसका मतलब बाहर की तरफ लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जिसकी वैल्यू होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आर यहां पे क्या है, आर साइन थीटा है, तो यहां पे लग जाएगी एम आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इधर डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं इन फोर्सेस को। इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट बनेंगे, कौन कौन से, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा, इसको फिर से देखो, सॉरी ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, हाँ ये थीटा। अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा आ गया तो मैं गौर से देखूं, दिस इज एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा, और अंदर की तरफ क्या लग जाएगा, एन साइन थीटा। तो इनको अगर बैलेंस कर दूं, इनको अगर बैलेंस कर दूं तो n cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर 1, n cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। बहुत बढ़िया। n sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू m r sin थीटा ओमेगा स्क्वायर। साइन थीटा से साइन थीटा गया, n इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। ये कौन सी वैल्यू है, सेकंड। इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, n cos थीटा डिवाइडेड बाई n cos थीटा डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू mg बाई एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। इससे ये गया, m से m गया, ओमेगा इज इक्वल टू g बाई आर कॉस थीटा का रूट। अगर इतनी एंगुलर वेलोसिटी से आप घुमाएंगे इस पार्टिकल को, इस बाउल को, तो ये पार्टिकल नीचे गिरने वाला,
ठीक है बेटा, एक और सवाल कर लेते हैं फटाफट। आई सवाल है, सेम सवाल है प्रैक्टिस पर्पस के लिए, बस इस बार एक स्फीयर की जगह, हेमिस्फीयर की जगह क्या है, एक सॉलिड, एक हॉलो कोन है, कोनिकल सरफेस है, थीटा एंगल का, यहां पे जो पार्टिकल है वो घूम रहा है। सपोज करो दिस इज हाइट h, this is height h, at height h above the base, above the vertex of the cone, mass of the particle ले लो m, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, find omega so that the particle remains at rest with respect to the cone। वीडियो पॉज करके जल्दी से ट्राई कर लेंगे। आइए देखते हैं। फिर से एग्जैक्टली हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया। फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊं तो नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा, mg। नॉर्मल लगेगी कहां को, नॉर्मल लगेगी इधर की तरफ, ठीक है। इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। मुझे बताओ अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना है, दिस इज थीटा, तो ये भी कितना थीटा, ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा, और ये कितना थीटा, या ऐसे बोल सकते हो दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। तो अगर ये n है तो ये क्या बन जाएगा, n cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा n sin थीटा। बहुत बढ़िया। अगर ये रोटेट कर रहा है ऐसे तो इसका रेडियस तो ये बना, इस सर्कल का रेडियस क्या बना, अरे यही तो बना। बाहर की तरफ क्या लगेगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर। बस इस केस में आर कितना है हमें ये पता करना है, इस केस में आर कितना है ये देखना है। सपोज ये ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल को देखिए गौर से, दिस वैल्यू इज आर, दिस हाइट इज एच, दिस इज एच, ये दे रखा है मैंने एच, तो ये भी एच हुआ। अगर ये h है, ये r है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है थीटा। तो गौर से देखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू r बाई h, तो r इज इक्वल टू h tan थीटा, r इज इक्वल टू h tan थीटा। यहां से हम इक्वेशंस बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। अगर इसकी देखें दोबारा से तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कह रही है कि बाहर की तरफ लग रही है m h tan थीटा, क्या लग रही है m h tan थीटा जो कि r है इंटू ओमेगा स्क्वायर, अंदर की तरफ लग रही है n cos थीटा, ऊपर की तरफ लग रही है n sin थीटा, और नीचे की तरफ लग रही है mg। पार्टिकल किस में है, एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकल सरफेस, यानी कि क्या है ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में एफ नेट जीरो, एफ नेट जीरो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इक्वेशन पहली बन जाएगी n cos थीटा इज इक्वल टू m h tan थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड n sin थीटा इज इक्वल टू mg। दिस इज 1, दिस इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर मैं कर दूं, फटाफट कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बन जाएगा बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई m h tan थीटा ओमेगा स्क्वायर। क्या उड़ जाएगा, m से m उड़ जाएगा, बहुत बढ़िया। ओमेगा इज इक्वल टू g बाई h
tan स्क्वायर थीटा, G/h tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द आंसर। क्लैरिटी? बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं एक और सवाल। ये बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए ऐसे एक सरफेस है, इसके अंदर पाइप, इसे पाइप समझ लीजिए, इसके अंदर एक मैंने स्ट्रिंग लगा रखी है और यहाँ पे एक बड़ा मास m कनेक्ट कर रखा है। क्या कनेक्ट कर रखा है? m मास। और थीटा एंगल पे इस स्ट्रिंग को थीटा एंगल पे टिल्ट करते हुए यहाँ पे एक और मास कनेक्ट कर रखा है, दैट इज छोटा m, छोटू m मास। बहुत बढ़िया। मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। मुझसे पूछा गया है कि व्हाट इज ओमेगा। क्या पूछा गया है? ओमेगा, सो दैट अगर ये मास रोटेट कर रहा है तो ये कोशिश कर रहा है कि इस छोटे नीचे वाले मास को क्या रखे? स्टेशनरी रखे। अगर ये ना होता, अगर सिंपली ऐसे मैंने एक पाइप में एक मास लटका दिया, वो नीचे चला जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन मैंने इस मास m को ऐसे रोटेट करा रखा है इतनी स्पीड से, ये मास रोटेट करता हुआ इस बड़े मास को नीचे गिरने नहीं दे रहा। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड ओमेगा सो दैट mass m, capital M, remains stationary with respect to पाइप या सिलेंडर, जो भी आप समझे इसको। जल्दी से कर देंगे, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ओमेगा निकालना है ताकि अब ये जो मास m है ये स्टेशनरी रहे, यानी कि नीचे ना गिरे ना ऊपर आए। आइए देखें, इसको स्टेशनरी रखना है। देखना डायग्राम देखेंगे फिर से। दिस एंगल इज थीटा। इसको स्टेशनरी रखना है भाई साहब। स्टेशनरी यानी कि नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? t। ना ही ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब t इज इक्वल टू mg। क्या पहली इक्वेशन आ गई अपनी? पहली इक्वेशन आई नहीं आई यार? बहुत बढ़िया, इजी है बहुत ज्यादा। इधर t लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? mg। अगर ये रोटेट कर रहा है, अगर ये रोटेट कर रहा है तो, ओ सॉरी, मैंने स्ट्रिंग की लेंथ नहीं दे रखी है, उसको L ले ले। दिस इज L गिवन है, दिस इज गिवन ऑलरेडी, ये स्किप हो गया। ये अगर लेंथ L है, दिस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी जिसके अंदर ये रोटेट कर रहा है? अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? ये वाली। दिस इज L, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? L साइन थीटा। तो इसका मतलब इस पे बाहर की तरफ क्या लग रही है? m L साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और अंदर की तरफ क्या लगेगी? t का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ये 90 माइनस थीटा, तो दिस इज थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? t कॉस थीटा, और अंदर की तरफ क्या लग जाएगा? t साइन थीटा। गौर से देखो इस m मास का, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं इसका। m मास पे बाहर की तरफ लग जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर, विच इज m L साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। नीचे की तरफ लग जाएगा mg, ऊपर की तरफ लग जाएगा t कॉस थीटा, और अंदर की तरफ लग जाएगा t साइन थीटा। यहां से इक्वेशन बनाएंगे फटाफट। क्या बनेगी? t साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू m L साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन, एंड t
कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब आप जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। दिस बाई दिस कर देंगे, 1/2 अगर मैं कर दूं तो क्या बन जाएगा, या टी की वैल्यू एम जी यहाँ से डाल दूं तो इसमें यूजिंग 1 इन 2 तो ये बन जाएगा एम जी साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर, टी इज इक्वल टू एम जी है, साइन थीटा से साइन थीटा गया, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एल, सॉरी ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी डिवाइडेड बाई एम एल का रूट। को समझ आया है? बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोनिकल पेंडुलम, ठीक, जैसे हॉरिजॉन्टल पेंडुलम भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल पेंडुलम क्यों? सवाल है कि पेंडुलम जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, समझ रहे हो कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे, ठीक, ऐसे पेंडुलम रोटेट कर रहा है। सपोज करो इस बॉब का जो मास है दैट इज एम, ये जो लेंथ है दैट इज एल, तो आपसे पूछा गया है फाइंड ओमेगा, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉब so that it remains in circular motion at एंगल थीटा। ये थीटा एंगल पे घूमता रहे, इसके लिए इसकी ओमेगा क्या होनी चाहिए, जल्दी से कर देंगे वीडियो, ट्राई करेंगे सवाल को फटाफट। आइए देखिए भाई, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि घूमता रहे, बहुत बढ़िया, घूमता रहे। नीचे को क्या लगेगा, एम जी, नीचे को क्या लग जाएगा, एम जी, इधर को क्या लग जाएगा बेटा, टेंशन। सवाल यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां की तरफ लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स यहां की तरफ लगेगी कि यहां की तरफ। भाई जहां को सर्कल, इट सेंट्रीफ्यूगल मतलब इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, रेडियली अवे। सेंट्रीपिटल की बात करें तो अंदर की तरफ लग जाएगी, और सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो बाहर की तरफ। अरे सेंटर ऑफ द सर्कल कहां है, जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसका सेंटर कहां है, यहां पे है, तो बाहर की तरफ लग जाएगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज आर, ये लेंथ कितनी है, दिस इज एल, तो दिस इज एल साइन थीटा। इट मींस कि बाहर की तरफ लग जाएगी एम एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। कोई शक, कोई शक नहीं है, बहुत बढ़िया। टी अंदर की तरफ है तो टी का एक कंपोनेंट कहां की तरफ, ये थीटा, दिस इज थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, टी कॉस थीटा, और अंदर की तरफ क्या लग जाएगा, टी साइन थीटा। बात समझ आई? दोबारा से देखो, ऊपर की तरफ क्या लग गया कंपोनेंट्स, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, इधर को टी कॉस थीटा, इधर को टी साइन थीटा, बाहर की तरफ एम एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर, और नीचे की तरफ एम जी। इक्वेशंस बना देंगे फटाफट। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एल साइन थीटा इंटू, दिस इज इक्वेशन 2। 2/1 कर देंगे फटाफट, 2/1 डिवाइड टू इक्वेशन 2/1, सबको आता है मैथमेटिक्स, गणित सबका स्ट्रॉन्ग है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू एम एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही लिख लो, उड़ जाएगा ये तो, ये यहीं उड़ा देना चाहिए था, वैसे तो मिस हो गया। साइन थीटा से साइन थीटा गया, एम से एम गया, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा किसके बराबर है, जी इधर एल नीचे,
तो जी बाई एल कॉस थीटा, जी बाई एल cos theta, which is the answer of this problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करेंगे द डेथ वेल। कौन सा वेल भाई? डेथ वेल, मौत का कुआं। मौत के कुएं में आपने देखा होगा, अगर सर्कस में गए हैं, सर्कस देखी है तो उसमें क्या होता है, कुछ वुडन से फ्लोर्स होते हैं, ऐसे वुड लगाई होती है, ठीक है। उसमें बाइकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे घूमते हैं, सर्कल में ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो आपसे पूछा गया व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बाइकर। अगर ये मास m है, उसका बाइक और उसका मास, टोटल मास क्या है, ये बाइकर है, ठीक है। इसका जो मास है m, क्या है ये, डेथ वेल, क्या कहते हैं इसे, ठीक, मौत का कुआं। ये बाइकर है, ठीक। मान लीजिए इस डेथ वेल का जो रेडियस है वो r है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, टोटल मास बाइकर का m है। यहां पे जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है वो कितना है, म्यू। कितना है, म्यू। आपसे पूछा गया व्हाट शुड बी द velocity of the what should be the velocity v of the biker so that he she जो भी है do not fall। बात क्लियर है? जल्दी से सॉल्व कर देंगे, ट्राई करके, जल्दी से ट्राई करेंगे। आइए देखते हैं। जब ये बॉडी ऐसे जा रही है, सबसे पहले देखेंगे कि इस पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। किसकी डायरेक्शन? फ्रिक्शन की डायरेक्शन। पहले तो ये देखो कि नीचे mg कहां को लगेगा, नीचे की तरफ। mg कहां को लगेगा, नीचे, यानी कि गिरने का खतरा कहां को है भाई साहब, नीचे को। तो रिलेटिव मोशन होने का खतरा है नीचे को, तो फ्रिक्शन चाहेगा, फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि वो कहां की तरफ लगे, ऊपर की तरफ लगे। फ्रिक्शन कहां की तरफ लगे, ऊपर की तरफ। कितना लगेगा भाई साहब, म्यू एन। फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एन। बच्चे बोलेंगे भाई म्यू एन यानी कि म्यू एम जी, एन क्या एम जी के बराबर है, एन एम जी के बराबर नहीं। क्यों नहीं है? अरे एन नॉर्मल फोर्स होती है भाई साहब, और नॉर्मल लग कहां को रही है, गौर से देखो। नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। यहां पे सरफेस ऑफ कांटेक्ट ही है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल। अरे नॉर्मल तो यहां को लगेगी ना यार, यहां पे कांटेक्ट हो रहा है तो नॉर्मल यहां को लगेगी, तभी तो नॉर्मल कहते हैं उसे, परपेंडिकुलरली एक्ट करेगी, इधर की तरफ नॉर्मल लगेगी। तो नॉर्मल है कितनी, इस नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है या बैलेंस कर रहा है, जो भी तुम समझो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगेगी, विच इज इक्वल टू mv²/r। कुछ समझ नहीं आया? बहुत बढ़िया। n इज इक्वल टू mv। अरे भाई इसको अगर इधर को नहीं जाना, इधर को नहीं जाना, तो n मस्ट बी इक्वल टू mv²/r, यानी कि n मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ μn, क्या लगेगा, μn इज इक्वल टू mg। दोनों को अगर सॉल्व कर दूंगा, क्या करूंगा, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2 क्या बन जाएगा, 1/μ, n से n मर जाएगा, 1/μ इज इक्वल टू mv²/r डिवाइडेड बाई mg। m से m गया, क्या बन जाएगा, 1/μ इज इक्वल टू v²/rg। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी rg/μ। गौर से देखो कि म्यू जितना कम होगा, म्यू जितना कम होगा, गौर से देखो, अगर म्यू कम है तो v कितना होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। अगर मान लो म्यू 0, फ्रिक्शनलेस सरफेस,
तो कितनी वेलोसिटी से उसको चलना पड़ेगा, इनफाइनाइट वेलोसिटी। अरे म्यू 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी चाहिए, रिक्वायर्ड स्पीड इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर म्यू 0 है तो बाइकर कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। म्यू की कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, जितना कम उतनी ज्यादा वेलोसिटी चाहिए। अगर म्यू काफी ज्यादा है तो वेलोसिटी कम चाहिए। इसीलिए उसमें जो है वुड्स का यूज किया जाता है, रफ वुड, मतलब रफ सरफेस का यूज किया जाता है जनरली वुड्स का, जो कि रफ होती हैं, ताकि जो है वो गिरने के चांसेस कम हो। अगर स्पीड कम भी हो जाए या ज्यादा भी हो जाए तो फ्रिक्शन उसको संभाल ले। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए एक रिंग है, इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सवाल है मास ऑफ द रिंग इज m, रेडियस ऑफ द रिंग इज r, फाइंड टेंशन इन द रिंग। क्या पूछा है? फाइंड टेंशन इन द रिंग T। क्या करेंगे? कोशिश कीजिए। आइए देखिए, टेंशन इन द रिंग पूछिए। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा टेंशन कैसे निकालें, तो मैंने क्या किया, इस रिंग का एक छोटा सा पार्टिकल, एक छोटा सा एलिमेंटल मास यहां पे देखा, इसको देख रहा हूं मैं, इस छोटे से पार्टिकल को ऐसे, ठीक। टेंशन कहां को होगी? टेंशन हमेशा अलोंग द थ्रेड होगी, रिंग के अलोंग। तो अगर इस पॉइंट पे देखूं तो टेंशन इधर को T, इधर को T। सही बात, ठीक। मान लीजिए जो छोटा सा पार्टिकल है, ये सेंटर पे इधर को भी डी थीटा और इधर को भी डी थीटा एंगल बना रहा था। कितना एंगल बना रहा था? डी थीटा इज ए स्मॉल एंगल, बहुत ही छोटा एंगल, डी थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एंगल बना रहा था। सही बात है, हो सकता है ऐसा, हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इस पे बाहर की तरफ लग रही होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन m की जगह क्या आएगा? छोटा m, डी एम आर ओमेगा स्क्वायर। अरे बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है तो dm इज द मास ऑफ द पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, ठीक। इस पार्टिकल की लेंथ कितनी है? आइए देखते हैं पार्टिकल की लेंथ। अगर ये रेडियस r है और ये एंगल, टोटल एंगल कितना बना? डी थीटा प्लस डी थीटा, 2d थीटा। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है? r इंटू थीटा। यहां पे लेंथ ऑफ द आर्क क्या बन जाएगी? r इंटू 2d थीटा, क्योंकि एंगल भी कितना है? d थीटा प्लस डी थीटा, 2d थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क इज r 2d थीटा। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इस टेंशन को देखो फिर से, जैसे फिर से डायग्राम बना रहा हूं। इस टेंशन के दो कंपोनेंट बनते हैं। अगर ये एंगल डी थीटा है तो ये भी कितना होगा? डी थीटा। ये कितना होगा? 90 माइनस डी थीटा। तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट बने, कौन कौन से? एक इधर को which will be equal to t cos d theta, और नीचे को t sin d theta, t cos d theta और t sin d theta। यहां भी देखो नीचे की तरफ क्या बन जाएगा? t sin d theta, और इधर क्या बन जाएगा? t cos d theta। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला, ऊपर क्या हो रहा है? डी एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या होगा कि डी एम आर ओमेगा स्क्वायर को कौन बैलेंस करने वाला है बेटा? 2t साइन डी थीटा बैलेंस करने वाला है। 2t साइन डी थीटा बैलेंस करने वाला है। डीएम के मास कितना? डीएम कितना आएगा? मास ऑफ द रिंग कितना है भाई साहब? m।
तो अगर 2 पाई आर लेंथ के मास का रिंग, 2 पाई आर लेंथ का मास है m, 2 पाई आर लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द रिंग क्या है, पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस जिसे हम कहते हैं, कितना है 2 पाई आर, 2 पाई आर लेंथ का कितना मास है m, तो 2r d थीटा का मास कितना होगा। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं भाई साहब, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, बहुत ही चमत्कारी मेथड, यूनिटरी मेथड, m बाई 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई 2r d थीटा। ये कहां से आया भाई साहब, 4 रुपए की 2 टॉफी तो 1 रुपए की कितनी, 4 रुपए की 2 टॉफी तो 1 रुपए की कितनी, 4/2 गुणा 1। बात समझ आई, बहुत बढ़िया। ये मास आ गया, इधर लगा दे, इधर लगा दे, तो dm मास कितना है, dm इज इक्वल, इसका मास कितना आया, इतना आ गया, तो dm की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, तो dm इज m बाई 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई 2r d थीटा, यहां पे डाल रहा हूं मैं इसकी वैल्यू, r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा। क्या क्या उड़ा दूंगा, r से गया r, 2 से गया 2, ठीक, साइन डी थीटा। मैंने बोला कि जो पार्टिकल था ये बहुत ही छोटा पार्टिकल था, अगर पार्टिकल छोटा था, अगर पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटा था तो क्या होगा, तो ये जो एंगल है बहुत छोटा है, डी थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ डी थीटा इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब साइन डी थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा। ये कहां पे पढ़ा था भाई, कुछ कुछ याद है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि अगर साइन डी थीटा बहुत, साइन थीटा में थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यहां पे वैल्यूज डाल देंगे, क्या बन जाएगा, m बाई पाई इंटू आर डी थीटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2t डी थीटा। क्या क्या उड़ जाएगा बेटा, क्या क्या उड़ जाएगा, गौर से देखो, डी थीटा से डी थीटा जाएगा, ठीक है, और टेंशन कितनी आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी m r ओमेगा स्क्वायर बाई पाई 2 पाई। ठीक, तो ये थी हमारी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस।